हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और कल मैंने डिस्कस किया था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, आज मैं डिस्कस कर रही हूँ स्कीनर का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत। इसके बाद आ जाएगा आपके पास। और ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, ओस्लो का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। और ये मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे जब मैंने सीटेट की प्रिपरेशन करी थी, तो आपके लिए भी ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप भी मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चल सकते हो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्कीनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सबसे पहले ये देखिए, स्कीनर ने सिद्धांत दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। किसने दिया है? स्कीनर ने। ये बात आप याद रखिएगा, जैसे हमने पढ़ा था कल, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। उसी हिसाब से हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? स्कीनर ने दिया। अब हम जानेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के बारे में। ठीक है, इसे अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्कीनर द्वारा 1938 में दिया गया। ठीक है, B.F. स्कीनर द्वारा 1938 में दिया गया। क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, या थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, स्कीनर द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके प्रभाव के नियम पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो स्कीनर ने, अभी आपको जो मेन पॉइंट है याद रखना है, स्कीनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? स्कीनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। और कब दिया था? 1938 में दिया था। अब हम जानेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को RS थ्योरी यानी कि अनुक्रिया उद्दीपन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से मैं एक चीज और डिस्कस कर लेती हूँ जो मैंने कल डिस्कस किया था, SR बॉन्ड। SR बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है किसने? थॉर्नडाइक ने। उसी हिसाब से RS थ्योरी अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है स्कीनर ने। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, स्कीनर ने दिया है RS थ्योरी एंड SR बॉन्ड दिया है थॉर्नडाइक ने। प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत बोला जाता है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, नैमितिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमितिक अनुबंधन का सिद्धांत पूछा गया है, बहुत पूछता है कि नैमितिक अनुबंधन के सिद्धांत किसे बोला जाता है? तो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आप जो नाम है ना, ये तो आप बिल्कुल पढ़ लीजिए कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। जैसे पूछ लेगा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया है, और आप नाम नहीं जानते होगे, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को ही कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत बोला जाता है, तो आप वहां पे क्वेश्चन अपना गलत करके आ जाओगे। इसलिए आपको ये पॉइंट्स पता होना जरूरी है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे R टाइप थ्योरी भी कहते हैं। किसे? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को R टाइप थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहा और कबूतर पर। अब जैसे पूछ लेगा मृत मछली और बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था थॉर्नडाइक ने। और चूहा और कबूतर पर प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था स्कीनर ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें पुनर्बलन यानी कि R रीइंफोर्समेंट क्या है? तो इसमें है भोजन, और अनुक्रियाकर्ता कौन है? ये है चूहा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट जो होता है, जो पुनर्बलन होता है, वो कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर रीइंफोर्समेंट सकारात्मक है तो क्रिया को वो बार बार करेगा। ठीक है, और अगर नकारात्मक है तो वो क्रिया को बार बार नहीं करेगा, मतलब क्रिया करेगा ही नहीं। अगर निगेटिव आ गया, तो निगेटिविटी आ गई, तो वो क्रिया नहीं करेगा। तो आपको मोटा मोटा आपको याद रखना है कि पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट कितने प्रकार का होता है? तो 2, सकारात्मक और नकारात्मक। अब जैसे पूछ लेगा कि स्कीनर के सिद्धांत में पुनर्बलन क्या है? तो पुनर्बलन है भोजन, और स्कीनर के सिद्धांत में अनुक्रियाकर्ता कौन है? तो हो जाएगा चूहा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया है? पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, सबसे ज्यादा उसका यूज किया है किसने? ये किया है स्कीनर ने। ठीक है, स्कीनर ने पुनर्बलन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत अगर पूछता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है क्लार्क हल ने। मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है क्लार्क हल ने, लेकिन पुनर्बलन का प्रयोग, पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है किसने? स्कीनर ने। ठीक है, मैं एवं ही नहीं आप पर जोर करवा रही हूँ, क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं जोर दे रही हूँ इसमें। ठीक है,
अब पॉइंट है, सबसे पहले चूहे के बॉक्स को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम दिया था। ठीक है, जो चूहे का बॉक्स था उसे क्या नाम दिया था स्किनर ने? उसे नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। ठीक है, स्किनर ने क्या नाम दिया था? स्किनर ने नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। किसे? चूहे के बॉक्स को। लेकिन बाद में इनके शिष्यों ने उस बॉक्स का नाम क्या रख दिया? उस बॉक्स का नाम उसने रख दिया, इनके शिष्यों ने रख दिया स्किनर बॉक्स। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जैसे पूछ लेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम बदलकर स्किनर बॉक्स किसने रखा, तो आपका आंसर हो जाएगा स्किनर के शिष्यों ने। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा इससे बच्चा क्या सीखता है, तो बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। तो जैसे पूछ लेगा शिक्षा में किस गति का, किस सिद्धांत की विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में। ठीक है, स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्या करता है? यह संतोष क्रिया को बल देता है। किसका मत है? स्किनर का मत है ये। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। पुनर्बलन को बल मिलता है और अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं फिर से बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आर टाइप थ्योरी बोलते हैं और इसे आरएस थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है? पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा जोर किसने दिया? स्किनर ने। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क हल ने। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रही हूँ, इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।